जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही के 2-3 दिनों में एक ट्रेंड चल पड़ा है मोदी रोज़गार दो, जो ट्विटर और इस पर सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद यहाँ पे कुछ युवाओं से कि रोज़गार के बारे में उनका क्या कहना है। अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम विनीत तोमर है। मैं दिल्ली से आया हूँ पेपर देने के लिए। आपकी उम्र क्या है और कौन सा पेपर आप देने आए हैं? सर, मैं पेपर देने आया हूँ फॉरेस्ट गार्ड और मेरी एज है 26। और मेरे को पेपर देते काफ़ी समय हो चुका है, मेरे को तैयारी करते हुए काफ़ी, मतलब बीच में 2018 से लेके 2020 तक कोई वैकेंसी, बहुत कम वैकेंसी निकली है। अगर निकली है तो वो रद्द हो गई है गवर्नमेंट में। अब ऐसा रूल हो रहा है, पता नहीं, मतलब वैकेंसी चल नहीं पा रही है, कुछ भी काम क्लियर हो नहीं पा रहा है गवर्नमेंट जॉब का। तो काफ़ी बेरोजगारी है युवा। अब मैं दिल्ली से पेपर देने आया हूँ। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आ भी नहीं पाए। आपने बताया आप 26 वर्षीय हैं और दिल्ली से आए हैं और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा आप देने आए हैं। कितने पढ़े हुए हैं आप? सर, मैं ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने। ITI भी हूँ, मैं टेक्निकल भी हूँ और ITI की थी इलेक्ट्रिकल से, ठीक है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। नरेंद्र जी, आपने ITI भी किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? क्या आपके घर में सभी नौकरी करते हैं या किसी का व्यापार भी है? नहीं सर, व्यापार किसी का नहीं है, सब जॉब पे ही डिपेंड है। हम गवर्नमेंट जॉब है घर में। मैं भी शुरू से तैयारी करता हूँ। मेरे पिताजी रिटायर हो चुके हैं। मेरे बड़े भैया है, वो पावर ग्रिड में है जी, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। हम शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं। मैं फ़िलहाल जब से देख रहा हूँ कि जब से मतलब जॉब की तैयारी करनी स्टार्ट की है मैंने अपने लेवल पे आगे, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है पहुँचने के लिए। लेकिन भर्ती आती है, उसमें हम फ़ीस देते हैं, जमा करते हैं पैसे, और फिर वो कैंसिल हो जाती है, तो वो पैसा तो हमें मिलता ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है सारा। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, सबकी है युवाओं के आज के टाइम में, बहुत हो गई। आपने टेक्निकल एजुकेशन भी ली हुई है, ITI भी, जैसे आपने क्या कहा कि की हुई है, आपने इलेक्ट्रिकल में की हुई है। और इलेक्ट्रिकल तो एक बहुत ही, जैसे कहा जाए कि बहुत ही बेसिक सा स्ट्रीम है, जिसके बेस पे आप खुद भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो आपने रोज़गार पाने के लिए अपना इलेक्ट्रिकल व्यवसाय खुद का शुरू करने की नहीं सोची? बहुत से युवा जो है अपना खुद का व्यवसाय भी करके रोज़गार पा रहे हैं, वो सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं बैठे हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी कुछ कंपटीशन है हमारे बीच में, वो सारा कंपटीशन है। एक तरफ दूसरा भी वो भी उसी अवसर को पाने की जो है तलाश में है, और आप भी उस अवसर को तलाश में, जिसमें ज़्यादा योग्यता होगी और उस परीक्षा को पास करने की काबिलियत होगी, वही उस नौकरी को पाएगा। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी पाने की लालसा या उसमें ही आपको रहना चाहिए, या इसका दूसरा विकल्प भी आपको तलाशना चाहिए? अगर आपके पास योग्यता है, अगर आपका मेहनत करने की जो है मन है, आपका लगन है तो। हाँ जी सर, इसमें अगर लगन पूरी है, हमें लगन है, तभी अब तक मेहनत कर रहे हैं, कोशिश जारी है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। लेकिन अगर ये नहीं होता तो व्यवसाय भी करना पड़ेगा। देखो, काम कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, आदमी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा ये है कि रोज़गार कम है, जो रोज़गार जितने होने चाहिए उतने नहीं है। गवर्नमेंट जॉब निकलती है, उससे जनसंख्या कह सकते हो आप, जनसंख्या है, काफ़ी बच्चे हैं, इतनी गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही है। तो इसके लिए आप क्या इस व्यवस्था में खामी मानते हैं, या आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं कि ये रोज़गार जो है उतने नहीं है जितना इसमें कंपटीशन है? तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर, जिम्मेदार तो देखो, हर किसी को पक्का कंफर्म नहीं कहा जा सकता। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबकी बनती है, स्टूडेंट से लेके हमारे नौजवानों की भी, गवर्नमेंट की भी, हाँ, स्टेट लेवल पे भी, और इंडिया के लेवल में, अपने देश में जितने भी स्टेट है, राज्य है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है और बनती है स्टूडेंट की भी, कि हाँ, ये तैयारी ऐसे करे। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो अपना प्राइवेट व्यवसाय करे। कुछ ऐसे भी है जो अपना व्यवसाय नहीं कर सकते। आप कितने संतुष्ट और कितने असंतुष्ट हैं अपने इस करियर को लेके, जहां आपको अभी तक आप सरकारी नौकरी अगर आपको नहीं मिल पाई है, और जैसा कि अभी ट्रेंड चल रहा है मोदी रोज़गार दो, वर्तमान जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ बेरोजगारों में काफ़ी आक्रोश है रोज़गार को लेकर, और आपने जैसे बताया कि नहीं, सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप कितना संतुष्ट हैं और कितनी जिम्मेदारी बनती है सरकार की, ये बताएँ। सर, इसमें तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि युवाओं में सब में आक्रोश है, वो मेरे अंदर भी है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। सब में आक्रोश है, मैं भी बहुत गुस्से में हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अपना जो अपनी मेहनत है अपने हाथ में, वो कर रहे हैं हम। गवर्नमेंट के प्रति हम कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं, रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए।
हर साल में कुछ टाइम होता है, एज निकल जाती है बच्चों की, जब तक वैकेंसी आती है एज निकल जाती है, ये चीज़ होता है। तो क्या आप पूरी तरीके से जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जैसा कि हर युवा जो है इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार मान रहा है मोदी सरकार को कि वो रोज़गार नहीं दे पा रही है, तो क्या आप भी यही मानते हैं या आप मानते कि नहीं कहीं ना कहीं जो है इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या का भी हाथ है? हाँ सर, ये इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या का हाथ भी कह सकते हैं, और गवर्नमेंट का भी है, बनता है कुछ, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बेरोज़गार है, युवा बेरोज़गार होते जा रहे हैं, इतने व्यवसाय या जॉब नहीं निकल पा रही है गवर्नमेंट, क्योंकि ग्रेजुएशन या 12th के बाद कुछ बच्चे भर्ती की तैयारी करते हैं, कुछ फौज में पुलिस में इनके जाने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन जब तक वे आते हैं कुछ की एज निकल जाती है, तो थोड़ा गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि बच्चों की एज ना निकले, इस तरीके से मतलब तो कुछ चेंजिंग हो इस चीज़ में तैयारी करते हैं जो। इसके अलावा और क्या विशेष आप प्रकाश डालना चाहेंगे इस विषय में? सर बस यही कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि युवाओं का कैरियर ख़राब हो रहा है, युवा बेकार हो जाएंगे देश के, खाली रहेंगे। इसी चीज़ जब खाली रहते हैं तो भी चोरी चकारी ये कुछ काम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे फिर, ये बचता है। आपको इसका समाधान ऐसा कुछ लगता है कि जिससे कि समस्या का ज़्यादा नहीं तो बहुत हद तक स्तर तक जो है इसका समाधान क्या लगता है? ऐसा कोई आपके दिमाग में ऐसा कोई उपाय नज़र आता है आपको जिससे कि रोज़गार न्यूनतम रोज़गार जो है हर युवा को मिल सके? सर इस चीज़ पे तो हम तो अपने लेवल पे मैं नहीं कह नहीं सकता, लेकिन गवर्नमेंट ही को फैसला लेना होगा। और इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि जो वैकेंसी अगर निकलती है, गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो बड़े लेवल पे भी निकलती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़े लेवल पे नहीं है, छोटे लेवल पे है, तो वैकेंसी हर लेवल पे आनी चाहिए, छोटे से लेकर नीचे से लेकर मीडियम से नीचे से सब एजुकेशन चल रहे बच्चों के, तो तैयारी करनी चाहिए। बड़े लेवल करेंगे, छोटे के लिए भी कुछ होना चाहिए, जो कोई ऐसा भी होना चाहिए जो रोज़गार नहीं खोल सकते। तो फॉरेस्ट गार्ड की जो आपने ये जो प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या ये छोटे लेवल की परीक्षा नहीं है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि नहीं बड़े लेवल की ही आयोजित की जाती है, लेकिन छोटे लेवल की परीक्षा इतनी फ्रिक्वेंटली इतना अक्सर आयोजित नहीं की जाती है? रिपीट जैसा कि आपने बताया कि आप फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा देने आए हैं, लेकिन आपने कहा अभी कि बड़े लेवल की परीक्षा ही ज़्यादा से ज़्यादा आयोजित की जाती है, छोटे लेवल की परीक्षाएं भी आयोजित करनी चाहिए ताकि वो जिन्होंने ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं की है तो उनके लिए भी अवसर समान रूप से पैदा हों। तो आप खुद अभी यहाँ फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा देने आए हैं? सर अगर 5 साल में या 4 साल में 1-2 वैकेंसी आती है नीचे लेवल पे, इस लेवल पे 12th लेवल पे की वैकेंसी है ये, या ग्रेजुएशन लेवल पे आती है, यूपीएससी ही ज़्यादातर मैंने देखी है कि उसी लेवल पे आती है, और नहीं तो इतना नहीं कर पाती गवर्नमेंट की सब उसमें शामिल हो जाए। कितने 10,000 वैकेंसी होती है, 5,000 वैकेंसी होती है, फॉर्म भरे जाते हैं 1 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 28 लाख ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं, और वैकेंसी कितनी रहती है आप खुद भी समझते हो सर इस बात को। चलिए, ये थे दिल्ली के युवा नीरज तोमर जी जिन्होंने अपने रोज़गार को लेकर अपने विचार अपने साथ साझा किए। धन्यवाद।